तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। ईरान को एक नया लीडर मिला है और अमेरिका ने एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति के इस तीखे बयान से। ये सीधा सीधा ईरान के नए लीडर के लिए है। मतलब ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। और यहीं से पता चलता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और आगे क्या हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? इस टकराव की जड़ें आखिर हैं कहां? और ये तनाव अचानक इतना बढ़ कैसे गया? चलिए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो हुआ ये कि इस पूरे टकराव की जड़ में एक बहुत बड़ी घटना है। देखिए, सबसे पहले तो एक जॉइंट यूएस इजरायली स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे जाते हैं। इसके ठीक बाद उनके 56 साल के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। और जैसे ही वो सत्ता संभालते हैं, अमेरिका की तरफ से उन्हें एक अल्टीमेटम थमा दिया जाता है। बस यहीं से साफ हो गया कि एक बहुत बड़ा टकराव शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ एक धमकी पर ही नहीं रुका। इसके बाद तो दोनों देशों के बीच बयानों की एक ऐसी झड़ी लगी जिसने पहले से ही गर्म माहौल में और ज्यादा आग लगा दी। अब देखिए, दोनों तरफ से जो जवाब आए ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ईरान के एडवाइजर अली लारिजानी कह रहे हैं कि ट्रंप को कीमत चुकानी होगी, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाब एकदम बेपरवाह था कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब साफ था, कोई भी बातचीत के मूड में नहीं था। ये जो शब्दों की जंग थी ना, वो बहुत जल्द ही जमीनी हकीकत में बदल गई। और इसका निशाना बना ईरान का तेल उद्योग, जो कि उसकी इकॉनमी की रीढ़ है। इसके बाद ईरान के बड़े बड़े तेल ठिकानों पर सीधे हमले हुए। तेहरान और अल्बूर्स की रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से इतनी भयानक आग लगी और तेल का रिसाव हुआ कि लोगों ने सड़कों पर तेल बहते हुए देखा। जाहिर है, ईरान की तेल पैदा करने और उससे एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। और ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे कोई एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया पर असर डालता है, खासतौर पर जब बात तेल की हो। इसका असर तो फौरन ही ग्लोबल मार्केट पर दिखने लगा था। ईरान पर हमले के फौरन बाद बहरेन की सरकारी तेल कंपनी बेपको ने एक ऐलान किया, फोर्स मेजॉर का। और इस एक ऐलान ने ग्लोबल तेल बाजार में खलबली मचा दी। तो ये फोर्स मेजॉर होता क्या है? असल में ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कह रही है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि जंग या कोई हमला, और इस वजह से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो वो अब तेल की सप्लाई की गारंटी नहीं दे सकते थे। और इसका असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ा। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बस एक हफ्ते के अंदर लगभग 50 सेंट प्रति गैलन बढ़ गईं। इससे साफ हो गया कि इस